Next one is eddy currents. Eddy currents. Eddy currents, इनको whirlpool current भी बोलते हैं. Whirlpool. 1895. Scientist name is Foucault. Foucault ने ये डिस्कवर इंडस्ट्रीज में whenever the big metallic frame, बड़े बड़े मेटल जो फ्रेम होते हैं, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें जो है उनके बल्ब के अंदर सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होते हैं. सर्कुलेटिंग के कारण उनको नाम दिया एडी और व्हर्लपूल जो है व्हर्लपूल. सर्कुलेटिंग करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स. तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए. ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ. तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ये चेंज हुआ किसी भी रीजन से, इंक्रीज हुआ इनके थ्रू या डिक्रीज हुआ. तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो डी फाई बाई डी टी से फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या बोलता है, फैराडेज लॉ. तो डी फाई बाई dt मैंने बताया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो d फाई बाई dt जनरेट करेगा. तो d फाई बाई dt जनरेट करेगा तो d फाई बाई dt और माइनस इज इक्वल टू ये जनरेट करेगा EMF. ये जनरेट करेगा बच्चों EMF जनरेट करेगा ये फैराडे लॉ. तो इसके कारण E इज इक्वल टू IR. ये जो करंट आया, ये जो EMF आया, ये जो करंट आया, इसको नाम दिया गया एडी करंट्स. सर्कुलेटिंग करंट्स जनरेटेड इन द मेटालिक ब्लॉक. इनको मिनिमाइज करना होगा इंडस्ट्री में. तो करंट जो है इनको पहले कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट मैंने निकाल लिया, करंट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी. अब इन करंट को मिनिमाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक रखते ही नहीं. हम जो है क्या करेंगे, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को स्मॉलर ब्लॉक्स में कट कर देते हैं. स्मॉलर इस तरह के स्मॉलर ब्लॉक्स में कट कर देंगे, स्मॉलर ब्लॉक्स के, और उसके बाद जो है बड़ा मेटालिक पीस जो है बना लेंगे और इनको भी लैमिनेट कर देंगे. लैमिनेट करने से क्या होगा, ये सब लैमिनेट कर दिए. लैमिनेट करने के अंदर इसके अंदर जो है, इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट आए, इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट आए एक डायरेक्शन में, राइट. अब लेंजेज लॉ के कारण व्हेन इसके अक्रॉस जो सर्कुलेटिंग करंट आया तो इसके अंदर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो वो इसके अक्रॉस भी चेंज हुआ. तो इसमें अपोजिट करंट्स आ गए, बैक ईएमएफ. अगर ये क्लॉकवाइज करंट्स आए, ये क्लॉकवाइज इसमें, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ गए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो है पैरेलल शीट जो है ये इसके करंट्स को कैंसिल करेगा, ये इसके करंट को कैंसिल करेगा, ये इसके करंट को कैंसिल करेगा और हमारे जो है दोनों मोटिव पूरे हो गए. हमने मिनिमाइज करके क्या किया, मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेट कर दिया. लैमिनेट करने से जो है एडी करंट्स जो है मिनिमाइज हो गए, खत्म नहीं हुए, मिनिमाइज हो गए. तो अब ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब के अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आई आ गया तो आई स्क्वायर आर भी होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा. तो आई स्क्वायर आर हीट, एनर्जी लॉस in form of heat in bulk of metallic conductor I स्क्वायर. तो इसको भी आई कोई वैल्यू को अगर आप कम कर दो तो आप हीट डिसिपेशन को भी कम कर सकते हैं. तो इस तरह से एडी करंट को सेकंड एडी करंट का एप्लीकेशंस ऑफ एडी या सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की एग्जिस्ट भी करते हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन ऑफ एडी करंट्स, एडी करंट्स। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक दिस इज ए मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर है और इसके ऊपर जो है हमने वायर बाउंड कर दी, ये वायर बाउंड कर दी, ये वायर। अब वायर बाउंड करने से अब इसको जो है करंट देना है, तो इसके लिए हम जो है बैटरी लगा लेते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। स्विच की भी आप इसको बोल सकते हो, स्विच। तो ये करंट चल रहा है इसमें, स्विच आपने ऑन किया तो ये करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर गया। और करंट का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट तो चेंजिंग करंट जो है यहाँ पे ऊपर वाले फेस में नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा, ये नॉर्थ पोल ऊपर वाले यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा, इस तरह से नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल। तो अगर हम एक मेटालिक डिस्क लें, डिस्क अलग से मैंने एक डिस्क लिया और इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया, इस डिस्क को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। What happen? Whenever changing current passes through this coils, ये सोलेनॉइड है, इसके इस एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी आ गया, इस एंड पे नॉर्थ पोलैरिटी और इस एंड पे साउथ पोलैरिटी। तो चेंजिंग फ्लक्स जो है, अभी ये फाई है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। चेंजिंग फ्लक्स जो है जब इस डिस्क के थ्रू जो है इस चेंजिंग, whenever changing flux जो है linked with this disc, metallic disc changes, तो जो है इसमें जो है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके इसमें जो है इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और इस ईएमएफ के कारण मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और मैग्नेटिज्म क्या आएगा, लेंज क्या बोलता है, फैराडे लॉ बोलता है डी फाई बाई डी टी क्या जनरेट कर देगा, माइनस डी फाई बाई, ये जनरेट कर देगा माइनस ईएमएफ। तो whenever d phi by dt through this disk changes, d phi by dt through this disk changes, there is a production of EMF. There is a production of EMF. इसमें EMF आएगा, इसमें करंट आएगा, but in opposite way. माइनस साइन बता रहा है लेंजेस लॉ, EMF generated in the disk always in such a way which opposes the cause which produce it. इसको प्रोड्यूस किया इस नॉर्थ पोलैरिटी ने, इस चेंजिंग नॉर्थ पोलैरिटी ने। तो इसको जो है ये कैसे अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। अगर यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल इसके ऊपर आ जाएगा तो ये अपोज कर जाएगा, ये वैलिड हो गया फिर। एंड द डिस्क इज थ्रोन अवे एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ये डिस्क जो है डिस्क थ्रोन एंड इफ डिस्क इज थ्रोन इट मींस देयर आर प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। इनके अंदर जो है, इसके अंदर कौन से करंट आ गए, एडी करंट्स। अब एडी आए, ये कोई क्लोज सर्किट थोड़ा है, ये कोई क्लोज सर्किट नहीं है, ये क्लोज सर्किट नहीं है, ये एक डिस्क है, इसके अंदर एडी करंट्स आए और एडी करंट्स के कारण इसके पास जो है नॉर्थ पोलैरिटी है। तो दिस आर नोन एज एडी करंट्स। अब जो है इसका यूज, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, एप्लीकेशंस of eddy currents. Application number 1, induction furnace. भट्टी जो होती है, भट्टी बहुत ज्यादा हीट जहां पे आपको चाहिए होती है, वहां पे आप लोग क्या करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रखते हैं और कॉइल्स में जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो है डाल देते हैं, मैग्नेटिक ये
मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते इसको, सॉफ्ट आयरन या ऐसे मटेरियल्स। तो ये क्या करेगा, चेंजिंग फ्लक्स जब इसमें पास करेगा तो बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होगी। भट्टी में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होगी, मेटल को मेल्ट करते हैं, मेटल को मेल्ट करते हैं। मेटल को मेल्ट कैसे करेंगे, मेटल को मेल्ट कैसे करेंगे, मेटल को मेल्ट उनमें हाई टेम्परेचर जनरेट करके। हाई टेम्परेचर कैसे जनरेट होगा उनमें, उनके बल्ब के अंदर अगर बहुत ज्यादा करंट्स प्रोड्यूस हो जाए, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो बल्ब में एडी करंट्स जो है, तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे फर्नेस में क्या होता है, मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर एडी करंट्स किस तरह से जनरेट कराए जाते हैं, उनको जो है उनके अंदर एडी करंट्स हमने उनको जो है कैसे कराने हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में उनको रखना है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में उनके अंदर जो है हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर के कारण वो क्या करेंगे, मेल्ट कर जाएंगे। मेल्ट करने के कारण क्या होगा, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो भट्टी में हम यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस। ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स। ट्रेन के टायर होते हैं, ट्रेन के टायर जब रोटेट करते हैं तो उनके साथ में ड्रम लगे होते हैं, ड्रम, उन ड्रम के साथ जो है मैग्नेट अटैच होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो जो है मैग्नेट ड्रम जो है डाउन आते हैं, राइट, जब उनको ऑपरेट करके ड्राइवर जो है डाउन कर देता है, तो टायर तो घूम रहा है ऑलरेडी, और टायर जो घूमेगा तो उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब टायर जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या आ जाएगा, बैक ईएमएफ, ईएमएफ आएगा उसमें, लेकिन किस वे में आएगा, अपोजिट वे में आएगा। तो वो टायर जो है जाम हो जाएगा और वो रोटेट नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। तो दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो इसका मेरिट्स भी है और इसका डीमेरिट भी है। मेरिट इसका, भट्टी बनानी है मुझे, इंडक्शन फर्नेस बनानी है, तो मेरिट है। डीमेरिट क्या है, इसके कारण जो है जहां पे मुझे नहीं चाहिए करंट, वहां पे भी करंट जनरेट हो जाते हैं, और वो करंट जो है बल्ब में जनरेट होते हैं, उसके कारण हीट जनरेट होता है, और उस हीट के कारण एनर्जी का नुकसान होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इसको जो है मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम बड़े बड़े मेटालिक ब्लॉक को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, एक लैमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेट। तो उसमें एडी करंट को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है। और लैमिनेटेड मेटालिक ब्लॉक हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए। वहां पे भी एडी करंट्स को मिनिमाइज करना हो तो जो है लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करते हैं।